मैं पंडित ओम प्रकाश अपरोक्ष ज्ञान क्या है इसके विषय में यह वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ज्ञान 3 प्रकार का होता है। पहला है प्रत्यक्ष ज्ञान, दूसरा है परोक्ष ज्ञान, तीसरा है अपरोक्ष ज्ञान। जिस वस्तु को हम अपनी आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, हाथों से स्पर्श करते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, इन 5 इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। लेकिन इसमें भी भ्रांति की संभावना रहती है। जैसे दिखाई दे रही है रस्सी, लेकिन रस्सी को सर्प समझ लेना, इंद्रधनुष में रंग दिखाई देना, हिरण को रेत में जल दिखाई देना, बादलों के चलने पर चंद्रमा चलता हुआ दिखाई देना, इस तरह की तमाम भ्रांतियां हो जाती हैं। अतः ज्ञान के अभाव में प्रत्यक्ष ज्ञान को भी पूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता। इसलिए स्पष्ट ज्ञान का होना आवश्यक है, जिसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। जब मनुष्य वस्तु को देखता है और उसकी व्याख्या करता है, इसी कारण से वस्तु का सत्य स्वरूप लुप्त हो जाता है। जैसी वस्तु है उसी तरह व्याख्या करने पर भी वस्तु का सत्य स्वरूप गौण हो जाता है। इसी कारण किसी वस्तु के सत्य स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। दूसरा ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। किसी वस्तु को हमने देखा नहीं, किंतु शास्त्रों में जैसा वर्णन किया गया है उसे वैसा मान लेते हैं और वैसा ही निश्चय हो जाता है कि वह वस्तु ऐसी ही है। जैसे ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, किंतु शास्त्रों में जैसा वर्णन मिलता है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं। यह परोक्ष ज्ञान है। लेकिन वेदांत इन दोनों प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान से भिन्न है, पूरा अलग है, जिसे अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में योगी की जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं तो उसे आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि आत्मा अति सूक्ष्म है तथा दृश्य भी नहीं है। इसलिए उसकी मात्र अनुभूति होती है, उसका ज्ञान होता है। यह ज्ञान चित्त में ही होता है। इस ज्ञान से उसे आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि ईश्वर व आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। इसलिए उसे ज्ञान हो जाता है कि यह ईश्वर का स्वरूप है। यही अपरोक्ष ज्ञान है। जिस प्रकार धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान होता है कि अग्नि के बिना धुआं नहीं हो सकता, इसी प्रकार ईश्वर के बिना आनंद किसी वस्तु में नहीं हो सकता। इस प्रकार का अपरोक्ष ज्ञान है। यह सूक्ष्म बुद्धि से जानने का विषय है। स्थूल बुद्धि इसका अनुभव नहीं कर सकती। जिस सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का बोध होता है, वही आत्मा सबका दृष्टा और साक्षी है। ऐसा ज्ञान ही अपरोक्ष ज्ञान है। इसी अपरोक्ष ज्ञान को ही साक्षात्कार कहते हैं। ब्रह्म निर्विकल्प है, वही मैं हूँ। इस प्रकार का अनुभव होने पर ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद नहीं रहता है। ये दोनों एक है। इस प्रकार जो ज्ञान होता है उसी को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। जिस प्रकार किसी ने कहा शक्कर मीठी है, तो दूसरा मनुष्य उसकी बात को मान लेता है, शक्कर मीठी होती है। यह निश्चय भी कर लेता है कि शक्कर मीठी होती है। यह शक्कर का परोक्ष ज्ञान है। कहते हैं किंतु स्वयं जब शक्कर को खाकर उसका स्वाद जान लेता है और जब स्वयं का अनुभव हो जाता है
तो उस अनुभवजन्य ज्ञान को ही अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। उसने मिठास को जानकर अनुभव किया कि वह मिठास चीनी का ही है, शब्द या गुण का नहीं है। चीनी का ज्ञान उसके मिठास से होता है। प्रत्येक वस्तु चाहे आंख से नहीं दिखाई देती हो, लेकिन उसके गुणों से उसको पहचाना जा सकता है। ऐसा ही ईश्वर को उसके आनंद के ज्ञान से जाना जा सकता है। शास्त्रों के अध्ययन से जो धारणा बनती है वह परोक्ष ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान गुरु की कृपा से ही होता है कि मैं ब्रह्म हूँ। स्वयं को स्वयं का निश्चय ज्ञान होता है। यह गुरु रूपी बाजीगर से ही संभव है। जय सद्गुरुदेव।